दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक दिन आप अपने घर से निकलते हैं सिर्फ 8 दिन की यात्रा के लिए। बैग पैक किया, प्लान तैयार, सब कुछ तय। लेकिन अचानक आप उस सिंपल सी यात्रा में कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं कि आपकी वो छोटी सी यात्रा 9 महीने तक खिंच जाती है। और वो जगह भी ऐसी है जहां न तो जमीन है और न आसमान की छत, सिर्फ सन्नाटा और तारों का अनंत समंदर। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। ये है सुनीता विलियम्स की कहानी। भारतीय मूल की इस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में कदम रखा, मगर तकनीक ने उन्हें वहां कुछ ऐसा फंसा दिया कि उनकी वापसी का रास्ता ही बंद हो गया और दुनिया सांस थामे देखती रही कि आखिर वो धरती पर कब लौटेंगी। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा की नहीं है, ये हिम्मत की, तकनीक की और इंसानी जज्बे की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर। आखिर सुनीता विलियम्स कैसे अंतरिक्ष में फंस गई, वहां उनकी जिंदगी कैसे बीती और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या हुआ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था और इसका हर पल आपको हैरान कर देगा। सुनीता विलियम्स कोई मामूली इंसान नहीं है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के अहमदाबाद से थे, जो 1985 में अमेरिका जाकर बसे और एक नामी न्यूरोसर्जन बने। उनकी मां बॉनी स्लोवेनिया से थी, यानी सुनीता की रगों में भारतीय खून दौड़ता है और वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ी रही। बचपन में सुनीता को जानवरों से बहुत प्यार था। वो पशु चिकित्सक बनना चाहती थी, मगर किस्मत ने उन्हें आसमान की ऊंचाइयों से आगे अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचा दिया। 1987 में सुनीता ने यूएस नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में डिग्री ली। इसके बाद वो अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई और एक टेस्ट पायलट बनी। उन्होंने 30 से ज्यादा अलग अलग हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान उड़ाए और 3000 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव हासिल किया। लेकिन उनकी असली मंजिल तब सामने आई जब 1998 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के लिए चुना। यहां से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। सुनीता की पहली अंतरिक्ष यात्रा 2006 में हुई। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गईं और 195 दिन तक वहां रहीं। इस दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया, जो उस वक्त किसी महिला के लिए रिकॉर्ड था। 2012 में उनकी दूसरी यात्रा हुई और वो फिर सुरक्षित लौटी। दोनों मिशन में उनकी हिम्मत और कौशल ने सबको प्रभावित किया। मगर 2024 में शुरू हुआ उनका तीसरा मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। आइए जानते हैं कि आखिर इस बार वो अंतरिक्ष में कैसे पहुंची और वहां ऐसा क्या हुआ कि उनकी वापसी की राह मुश्किल हो गई। 5 जून 2024 ये वो तारीख थी जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने एक नई उड़ान भरी। नासा और बोइंग कंपनी ने मिलकर एक नया अंतरिक्ष यान बनाया था, स्टारलाइनर। ये मिशन एक टेस्ट था जिसे क्रू फ्लाइट टेस्ट कहा जाता है। इस मिशन का मकसद था ये देखना कि क्या स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित आईएसएस तक लेकर जा सकता है और क्या पृथ्वी पर भी सुरक्षित वापस ला सकता है। प्लान साफ था, ये मिशन 8 दिन का होने वाला था। सुनीता और बुच को स्टारलाइनर में सवार होकर आईएसएस तक जाना था। वहां कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने थे और 13 जून को धरती पर लौट आना था। फ्लोरिडा के केप कैनवरल से स्टारलाइनर ने उड़ान भरी। मिशन की शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। स्पेसक्राफ्ट ने धरती के ऑर्बिट को सफलतापूर्वक पार कर लिया और 4 जून को वो आईएसएस से जुड़ गया। सुनीता और बुच स्टेशन पर पहुंच गए। उनकी ट्रेनिंग और अनुभव को देखते हुए ये मिशन आसान लग रहा था, लेकिन कहानी यहां से बदल गई। आईएसएस पर पहुंचते ही स्टारलाइनर में तकनीकी खामियां सामने आने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके थ्रस्टर्स में। ये छोटे छोटे इंजन होते हैं जो यान को सही दिशा में रखते हैं। स्टारलाइनर के 28 थ्रस्टर्स में से 5 अचानक ही बंद हो गए। इसके अलावा यान में हीलियम गैस का रिसाव भी देखने को मिला। हीलियम वो गैस है जो थ्रस्टर्स को चलाने में मदद करती है। अगर ये खत्म हो जाए तो यान को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। नासा और बोइंग की टीमें अचानक ही सकते में आ गईं। ये सिर्फ एक टेस्ट मिशन था,
मगर अब ये एक संकट में बदल रहा था। सुनीता और बुच को इससे वापस लाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसके वापस आने का प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। नासा ने कहा कि वो स्टार लाइनर को ठीक करेंगे और फिर दोनों को लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि स्टार लाइनर को अंतरिक्ष में ठीक करना मुमकिन नहीं है। अगस्त 2024 में नासा ने बड़ा फैसला लिया। स्टार लाइनर को खाली ही धरती पर वापस बुला लिया गया और सुनीता और बुच आईएसएस पर ही रह गए। यानी उनका 8 दिन का मिशन अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया था। वो अंतरिक्ष में फंस चुके थे। आईएसएस पर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। अंतरिक्ष में हर चीज बिना गुरुत्वाकर्षण के तैरती है। पानी हवा में उड़ता है, खाना पैकेट में आता है और सोना भी एक बैग में लटक कर होता है। मगर स्टार लाइनर की खराबी के बाद उनकी मुश्किलें सिर्फ इसलिए बढ़ गईं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कब अपने घर लौट पाएंगे। ये अनिश्चितता ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। नासा हर हफ्ते कहता, हम कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था। फिर भी सुनीता ने हार नहीं मानी। वो और बुच आईएसएस के क्रू का हिस्सा बन गए और वहां के वैज्ञानिक कामों में जुट गए। सुनीता ने 150 से ज्यादा प्रयोग किए। उन्होंने अंतरिक्ष में पौधे उगाए, मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के असर को समझने के लिए कई टेस्ट किए और ढेर सारा डेटा इकट्ठा किया। नासा के मुताबिक उन्होंने 900 घंटे से ज्यादा रिसर्च में बिताए। इसके अलावा उन्होंने स्टेशन की मरम्मत में भी हाथ बटाया, पुराने हार्डवेयर को बदला, सफाई की और स्टेशन को चलाने में मदद की। आईएसएस का आकार एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसे सुचारू रूप से चलाए रखना कोई आसान काम नहीं था। स्पेस में रहकर काम करने में शारीरिक चुनौतियां भी कम नहीं थी। अंतरिक्ष में लंबे वक्त तक रहने से हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वजन भी घट जाता है। एक तस्वीर में सुनीता के गाल धंसे हुए दिखे, जिससे लोग चिंतित हो गए, मगर नासा ने बताया कि उनकी सेहत ठीक थी। वो रोज व्यायाम करती थी, आईएसएस पर लगी खास मशीनों से ट्रेडमिल चलाती और वेट लिफ्टिंग भी करती। मानसिक तौर पर भी वो मजबूत रही। उन्होंने दिवाली जैसे त्योहार अंतरिक्ष में ही मनाए और धरती पर अपने परिवार को संदेश भेजे। एक बार उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे अपनी जड़ों से जोड़े रखा। अंतरिक्ष से दिवाली देखना अनोखा अनुभव है। उनकी ये सकारात्मक सोच उनकी ताकत थी, लेकिन हर दिन का इंतजार मुश्किल था। आखिरकार नासा ने एक नया प्लान बनाया। स्पेसएक्स की मदद से अब उन्हें स्पेस स्टेशन से निकाला जाएगा। अब कहानी उस पल पर आती है जहां सुनीता और बुच की वापसी का रास्ता खुल जाता है। नासा ने स्टार लाइनर को ठीक करने की उम्मीद छोड़ दी। अगस्त 2024 में स्टार लाइनर बिना यात्रियों के धरती पर लौट आया। सुनीता और बुच आईएसएस पर ही रह गए। नासा ने फैसला किया कि वो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से दोनों को वापस लाएंगे। ये मिशन था क्रू 9। स्पेसएक्स कंपनी पहले से ही नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस ले जा रही थी। अब इसने सुनीता और बुच को बचाने की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन इसमें भी देरी हुई। क्रू 9 को सितंबर 2024 में लॉन्च होना था, मगर तकनीकी दिक्कतों, स्टार लाइनर और मौसम की वजह से ये मार्च 2025 तक ये मिशन टलता चला गया। आखिरकार 18 मार्च 2025 को क्रू 9 मिशन शुरू हुआ। ड्रैगन कैप्सूल में 2 अंतरिक्ष यात्री नासा के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुनोव यहाँ धरती से रवाना होते हैं। अब तक सुनीता और बुच को स्पेस स्टेशन पर रहते हुए करीब 9 महीने हो चुके थे और आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद सुनीता को वापसी की एक उम्मीद दिखाई दी। 18 मार्च को सुबह 10:35 पर ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अलग हो जाता है। इसके बाद शुरू हुआ 17 घंटे का सबसे खतरनाक सफर। धरती के वायुमंडल में घुसते वक्त कैप्सूल का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस दौरान 10 मिनट का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ, जब मिशन कंट्रोल से सुनीता का संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। मगर स्पेसएक्स की तकनीक पर भरोसा था। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डिओनॉर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कैप्सूल को धरती की ओर मोड़ा गया। इसके ठीक 44 मिनट बाद सुबह 7:40 पर डिओनॉर्बिट बर्न पूरा हुआ। 3:27 पर ड्रैगन फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में स्प्लैश डाउन हो जाता है।
आसपास का आलम यह था कि कैप्सूल के आसपास डॉल्फिन तैरती हुई दिखाई दी, मानो दिल से उनका स्वागत कर रही हो। इसके बाद रिकवरी टीम ने कैप्सूल से सुनीता और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला। सुनीता के चेहरे पर खुशी थी। उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया क्योंकि 9 महीने की भारहीनता के बाद उनके शरीर को गुरुत्वाकर्षण की आदत डालने में वक्त लगेगा। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया गया। और आखिरकार कुछ इस तरह से एक लंबा और मुश्किल सफर खत्म हुआ। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी कोई आसान लम्हा नहीं था। अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने का असर उनके शरीर पर साफ दिख रहा था। माइक्रोग्रेविटी में इतना वक्त गुजारने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और चलना तक मुश्किल हो जाता है। जब वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आई तो उन्हें सीधे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। नासा के डॉक्टरों ने तुरंत उनकी जांच शुरू की। उनके लिए महीनों की फिजियोथेरेपी और रिकवरी का दौर शुरू हुआ। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद सुनीता की उपलब्धियां कम नहीं थी। इस मिशन के साथ वो एक यात्रा में सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली तीसरी महिला बन गई। 286 दिन। उनसे आगे सिर्फ क्रिस्टीना कोच और पिग्गी व्हिटसन है। सुनीता ने अब तक 9 स्पेस वॉक किए हैं, कुल 62 घंटे 6 मिनट, जो किसी भी महिला का विश्व रिकॉर्ड है। इस मिशन में उन्होंने 150 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग पूरे किए, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अनमोल हैं। उनकी वापसी ने नासा और स्पेसएक्स की तारीफ भी बटोरी। नासा के बिल नेल्सन ने कहा, सुनीता और बुच की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी। स्पेसएक्स ने इसे मुमकिन बनाया। भारत में भी उनकी वापसी का जश्न मनाया गया। गुजरात के मेहसाणा में उनके पैतृक गांव के लोग खुशी से झूम उठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। सुनीता ने कहा, मैं जल्द ही भारत आना चाहूंगी। मेरी जड़ें मुझे हमेशा बुलाती हैं। सुनीता की ये यात्रा हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, हौसला और मेहनत से हर रास्ता निकाला जा सकता है। वो न सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक मिसाल है, खासकर उन नौजवानों के लिए जो सपने देखते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर करें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।